हे डॉक्टर आयशा, फार्मूला क्रीम्स क्या हैं? अच्छा, फार्मूला क्रीम्स जो है ना बेसिकली एक थोड़ा सा इलिटरेट सा वर्ड है, सेल्फ क्रिएटेड है। इस तरह के हर चीज़ का फार्मूला तो होता है। जैसे आप कोई सिंपल सा फेस वॉश भी यूज़ कर रहे हैं, उसका भी फार्मूला है। आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, उसका फार्मूला है। आपके घर में जो खाना बन रहा है उसका फार्मूला, उसकी रेसिपी है। अब इनको फार्मूला क्रीम्स इसलिए कहा जाता है बेसिकली क्योंकि ये सेल्फ क्रिएटेड फार्मूलाज हैं। मतलब आपने कोई किसी के कहने पे आके, अब मैं ये नहीं इस बात पे रोशनी नहीं डालूंगी कि किसके कहने पे, वो आप लोगों को खुद पता है। कोई 3 से 4 क्रीम्स आप लोग मिक्स करते हैं जिसमें एक तो स्टीरॉयड लाजमी होता है और एक स्टीरॉयड नहीं होता। समटाइम्स 2 बहुत ही पोटेंट किस्म के स्टीरॉयड्स होते हैं उनको आप, और साथ में कोई इसी तरह की कमर्शियली अवेलेबल वाइटनिंग क्रीम होती है। जब आप उन 3-4 चीज़ों को मिक्स करके एक नया फार्मूला ईजाद करते हैं अपनी तरफ से, तो वो बेसिकली वाइटनिंग के लिए यूज़ करना होता है लोगों ने, तो उसको फिर फार्मूला क्रीम का नाम दे दिया गया है। तो फार्मूला क्रीम्स के असरात क्या हैं? फार्मूला क्रीम्स के बड़े ही बुरे असरात हैं इस सेंस में कि इनिशियली क्योंकि इसमें स्टीरॉयड एक मेजर कंपोनेंट है। बेसिकली स्टीरॉयड ही वो फार्मूला है जो फार्मूला क्रीम में डालते हैं। अब वो स्टीरॉयड भी वो वाला होता है जो पोटेंट किस्म का होता है। स्टीरॉयड्स की 4 क्लासेस हैं। वीकेस्ट से पोटेंट की तरफ जा रहा होता है। जो सबसे पोटेंट है, जो डर्माटोलॉजिस्ट हाथों और पैरों के लिए रिजर्व रखते हैं, क्योंकि हाथों पैरों की जो स्किन है वो थोड़ी सी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू अदर बॉडी पार्ट्स, तो हम इसको हैंड्स एंड फीट के लिए रखते हैं। वो यही वाली क्रीम्स जो हैं उस फार्मूला क्रीम में फेस पे लगाने के लिए मिक्स कर रहे होते हैं। अब वो क्रीम क्या करती है, इनिशियली स्टीरॉयड एक अच्छी मेडिसिन है अगर कोई प्रॉपरली ट्रेन डर्माटोलॉजिस्ट जो है, ट्रेन की बजाय ये लफ्ज़ बेहतर है कि कोई ऑथोराइज्ड जो है बोर्ड सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट उनको यूज़ करवा रहा है, तो स्टीरॉयड्स बहुत सेफ़ मेडिकेशंस हैं, डिजीज़ के लिए यूज़ हो रहे हैं। सोराइसिस में, एक्जिमा में इनके बहुत रोल है। लेकिन जब इसको क्रीम में मिला के आप डेली बेसिस पे फेस पे लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन पतली होनी शुरू हो जाएगी। इनिशियली तो एक बहुत ही ब्रीफ सा कुछ 1-2 हफ्ते का पीरियड आता है जिसमें पैलर आता है फेस में, रंग थोड़ा सा पिलाहट की तरफ जाता है, हमें लगता है रंग गोरा हो रहा है। उसके बाद असल कहानी शुरू होती है, और वो कहानी कोई इतनी अच्छी नहीं है, उसकी बड़ी सैड एंडिंग है। होता ही है कि सब स्किन पतली होना शुरू हो जाती है। इसके ऊपर एक रेड से किस्म की धारियाँ सी नमूदार हो रही हैं जो धागा नुमा होती हैं। दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, इन छाइयाँ बनना शुरू हो जाती हैं, चेहरे के ऊपर बाल आना शुरू हो जाते हैं। इवेंचुअली पेशेंट इस स्टेज पे पहुंच जाता है कि पेशेंट कहता है कि मैं इस क्रीम को छोड़ना चाह रहा हूँ, ये क्रीम मुझे नहीं छोड़ रही। यानी कि वो जो कहावत है कि मैं कंबल को छोड़ना चाह रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ा। रीज़न बीइंग कि अगर वो 1-2 दिन के लिए भी मिस करते हैं वो क्रीम को, तो बिल्कुल स्याह हो जाता है चेहरा। यानी कि स्किन को एडिक्शन हो जाती है इन फार्मूला क्रीम्स की, आप इसको लगाए बगैर रह नहीं सकते। लेकिन क्योंकि ये डेंजरस हैं, आप इसको रिपीटेडली अगर फिर भी लगाते रहेंगे तो इवेंचुअली आपकी स्किन के ऊपर ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, शदीद किस्म की इन्फेक्शन हो जाती है। आई विश कि मैं अपने पेशेंट्स की कुछ पिक्चर्स आपके साथ शेयर कर सकती, लेकिन वो कुछ प्राइवेसी रीजंस होते हैं, ऑब्वियसली पेशेंट्स अलाउ नहीं करते, तो मैं शेयर नहीं करी। लेकिन आप इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट बहुत लंबा है एज़ कम्पेयर टू अदर स्किन इशूज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी पेशेंट को मिलाजमा है, छाइयाँ बनी हुई हैं, और वो मेरे पास आता है, तो वो एज़ कम्पेयर टू फार्मूला क्रीम्स बहुत जल्दी बेहतर हो जाएगा। लेकिन जो फार्मूला क्रीम से होने वाला मिलाजमा है या रेडनेस है या दाने हैं, क्योंकि बहुत कुछ एक इस टाइम पे चल रहा है, एक्नी भी है, मिलाजमा भी है, हर्सुटिज़म भी है, मतलब बाल ज़्यादा हुए हैं। इन सारी चीज़ों को डर्माटोलॉजिस्ट अलग अलग तरीके से डील करते हैं। अब एक ही फेस पे सब कुछ है, तो आपने फिर उनको इंडिविजुअली ही ट्रीट करना होता है। पहले आप, जैसे मैं पहले एक्नी को ट्रीट करती हूँ, आफ्टर दैट आई यूजुअली गो फॉर मिलाजमा, एंड पे हम लेज़र सेशंस की तरफ जाते हैं ताकि वो हेयर रिमूवल भी हो जाए। लेकिन इस सारी जो प्रोसेस है उसमें पेशेंट की कंप्लाइंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंट्स यूजुअली ये आके कंप्लेंट करते हैं कि जैसे मैंने क्रीम लगाना छोड़ी है, ज़ाहिर है मैं सबसे पहले तो वो क्रीम उनसे बंद करवाती हूँ। अगर वो लगती रहेगी तो फिर इस सारी एक्सरसाइज का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो कहते हैं कि जब हम क्रीम लगाना बंद करते हैं हमारा चेहरा बहुत ख़राब हो जाता है, तो डॉक्टर साहब आप हमें वो क्रीम अलाउ कर दें, बाकी आपकी ट्रीटमेंट भी हम लेते रहेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, आपने उस क्रीम को बंद करना है। उस क्रीम को बंद करने के बाद जो एक पीरियड आना है जिसमें स्किन ख़राब होनी है, जो कि होगी, एक स्टीरॉयड विथड्रॉल हो रहा होता है, उस पीरियड में आपने पेशेंस शो करना है। आफ्टर दैट आपका जो डॉक्टर या आपका जो डर्माटोलॉजिस्ट होंगे वो आपको जो भी चीज़ एडवाइस करेंगे, आपने पेशेंटली उसके ऊपर अमल करना है। आपने ये सोचना है कि ये वो रास्ता है, जो रास्ता तो मुश्किल है लेकिन मंजिल इंशाल्लाह इसकी बहुत अच्छी है। ट्रीटमेंट लंबा है लेकिन फ्रूटफुल है।
ओके, थैंक यू, बाय बाय।